हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो अपन है वो आपके लगभग 10 मिनट में अपन यहाँ से आपके 100 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आज जो क्वेश्चंस अपने रहेंगे वो रहेंगे आपका राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, जो कि आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है, उसके क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो है वो आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाने हैं। तो अपन इसमें 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेने की मैंने कोशिश की है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले एसएमसी और एचडीएमसी के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो फास्ट अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भाई, जो आपकी एसएमसी है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका गार्जियन होता है। ठीक है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? गार्जियन होता है, याद रखना आपको। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिएगा कि शाला प्रबंधन समिति, आपकी जो एसएमसी है, उसकी मासिक बैठक कब होती है? तो अमावस्या को होती है। भाई, मासिक बैठक कब होती है? अमावस्या को। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। तो ये जो है वो आपका ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। भाई, इनमें से कौन नहीं होता? देखो, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक सदस्य होते हैं, स्कूल में कार्यरत शिक्षक और जो भी निर्वाचित व्यक्ति है वो होंगे। देखो, शिक्षा मंत्री आपका एसएमसी का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा मंत्री का मतलब नहीं है एसएमसी से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उसमें किस समिति का गठन किया जाए? कहने का मतलब एसएमसी कौन सी धारा में है? 21 में। आप इतना सा याद रखो कि जो आपकी एसएमसी हो कौन सी में? धारा 21 में, आरटी 2009 में। इनमें से कौन से स्तर पर विद्यालय के जो कार्यकलाप है उनको मॉनिटर करने के लिए जो आपकी एसएमसी का गठन किया गया है? तो जो है आपकी एसएमसी है वो उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं आपके, जो भी प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के जो विद्यालय हैं उनके लिए आपकी एसएमसी है। देखो, यहाँ से दो बात क्लियर कर लो भाई। जैसे क्लास जो 1 से 8 तक है ना, अब इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों आ गई। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी एसएमसी कार्य करेगी, जबकि 9 से जो 12 की स्कूल होगी ना, उसमें आपकी एसडीएमसी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन आपका विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो देखो, कथन देखते हैं। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना उद्देश्य है। नामांकन उपस्थिति सुनिश्चित करना, बिल्कुल उपस्थित इसका उद्देश्य होगा। विद्यालय के मध्य में भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल। अध्यापक प्रशिक्षण, तो आपकी एसएमसी का आपने गठन कर लिया तो क्या अध्यापकों को आप प्रशिक्षण थोड़ी दोगे आप? ठीक है, अध्यापकों को पढ़ाओगे क्या आप एसएमसी का गठन करके? तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो आपका एसएमसी की कार्यकारिणी समिति होती है वो कितने समय के लिए बनती है? तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना आरटीआई 2009 की कौन सी धारा में है? भाई, जो आपकी है विद्यालय के लिए विकास हेतु, कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है ये आपके एसडीएमसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसडीएमसी की बात कर रहा है। तो एसडीएमसी 22 में। ठीक है, एसएमसी आपकी 21 में है, याद रखना आपको। 21 और 22 धाराएं। इसके अलावा इस एक्ट के वो जो धारा 25 है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, छात्र शिक्षक अनुपात से है। इसके अलावा जो धारा 28 है उसमें आपके प्राइवेट ट्यूशंस पे रोक है। ये कुछ धाराएं हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे धारा 17 है आपकी जो है बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है। कोरम के अभाव में अगर जैसे मान लो बैठक आपकी स्थगित हो गई तो कितने कितने दिनों के बाद वो होगी? तो 7 दिनों के बाद दोबारा से वो बैठक होगी। ठीक है, एसडीएमसी नहीं, एसडीएमसी का जो गठन है वो आपका कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1999 को हुआ था। याद रखना है डेट, 22 अप्रैल 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो अभिभावक होगा एसएमसी का अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध को न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, ये पारदर्शित करने वाला सिद्धांत तो लोच का सिद्धांत है। ठीक है, लोच का सिद्धांत है भाई, ज़्यादा नहीं तो कठोर नियम होंगे, नहीं ज़्यादा लचीले होंगे। ठीक है, वही पूछा आपसे। एसडीएमसी का गठन रिपीट हो गया 22 अप्रैल 1991। अगला, इसमें मैंने आपको क्या बता दिया? 22 अप्रैल 1999 होगा, ऑप्शन से करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अलग ही करवा दिया है मैंने इसको। आगे देखो, जो आपका विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति का जो नाम है वो पुनः बदलकर आपका विद्यालय प्रबंध समिति कर दिया गया। तो ये कब किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम है वो आपका कब चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आदेश में किन विद्यालयों में जो आपकी है वो एसएमसी होगी? तो जो है आपके प्राथमिक है और उच्च प्राथमिक, यानी कि उपरोक्त दोनों विद्यालयों में आपकी एसएमसी का गठन किया जाएगा। साधारण सभा में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो आपके अभिभावक, अध्यापक, जिला प्रमुख, मतलब सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन आपका ऐसे देता है कि फर्स्ट और सेकंड, तो आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन, एसएमसी के वर्ष में कितनी बैठकें होंगी? भाई, 3 माह में आपकी 1 बैठक होगी। ठीक है, तो लगभग इसकी जो है 4 बैठकें आवश्यक है। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाई, जैसे मान लो साधारण सभा की बैठक का कोरम आपको कंप्लीट करना है तो कम से कम जो है वो कितने सदस्य होने चाहिए? 20%, 28% या 33%? तो लगभग जो है 33% सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 16 सदस्य होंगे। ठीक है, कितने होने चाहिए कार्यकारिणी में? 16 सदस्य। और जो है समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष अभिभावक होगा, मैंने आपको बता दिया है। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो जो स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा वो आपका क्या होगा? सदस्य सचिव होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कार्यकारिणी सभा में जो कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? भाई अब जैसे कार्यकारिणी में टोटल 16 सदस्य है ना, तो 8 महिलाएं होनी चाहिए। बैक करेक्ट हो गया। एसडीएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति में आरटी की कौन सी धारा में उल्लेख है? एसएमसी की बात कर रहा है तो 21 में होगा। अगला है ये जो कोष का गठन है विद्यालय विकास कोष, ये आपका राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसडीएमसी की बात कर रहे हो भाई, तो एसडीएमसी का अध्यक्ष आपका संस्था प्रधान ही होता है। ठीक है। अगला है एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करेगा? तो समिति के सदस्य करेंगे, कार्यकारिणी के सदस्य करेंगे। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? मैंने गार्जियन आपको बता दिया है। अगला है एसएमसी का पदेन जो सचिव है वो हेडमास्टर होता है। एक वर्ष में एसएमसी की 4 बैठकें होनी चाहिए। अगला है जो है कोरम की पूर्ति 33.33% में मान सकते हो। ठीक है। और जो बैठक हो 3 माह में 1 बैठक होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है, सचिव आपका संस्था प्रधान होगा। ठीक है। और जो है इसमें कार्यकारिणी में है वो जो सदस्यों की संख्या है भाई, जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है। अब आ जाओ वन लाइनर पे, फास्ट तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन में जो पोस्ट कार्य है वो सूत्र किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरटी एक्ट में कितनी धाराएं? 38 धाराएं हैं। समसा का नारा क्या था? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। जो आपका समसा आया था वो आपको सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा का नारा है। राजस्थान में जो उच्च शिक्षण संस्थान है IASC वो कितने हैं? 4 हैं। यशपाल समिति का विषय क्या था? बिना बोझ की शिक्षा मिलनी चाहिए। गार्गी पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं? 6000 रुपए। ठीक है। 10वीं पास जो भी बालिकाएं हैं उनको मिलते हैं ये किस्तों में। पंचायती राज में जो है CBDO होता है। ठीक है, वीडियो। अगला है सबसे पहले बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उसका विभाजन कब हुआ था? पहले ये एक ही थे, 1957 में है, ये इनको अलग कर दिया गया। अगला है ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का केंद्र आपका BRC होता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा एक्ट 2009 में संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21 के जोड़ा गया। इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1939 में होती है। राजस्थान में KGBV की संख्या कितनी है? 200 हो जाएगी। राजस्थान में जो आपका SS है सर्व शिक्षा जो अभियान है वो 2001-2 से स्टार्ट हुआ था। अगला है रमसा के अनुसार कितने किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने हैं? 7 किलोमीटर की अवधि में। ठीक है, रमसा भी ये बात बोलता है। SMC का धारा 21। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है ये 22 फरवरी, याद रखना है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। किसी विश्वविद्यालय का जो मस्तिष्क है वो किसको मानते हैं? किसी विद्यालय का मस्तिष्क। ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक। ठीक है। अगला ट्रांसफर बाउचर योजना में जैसे मान लो 6 से 8 तक की बालिकाओं को विद्यालय है वो 2 किलोमीटर की दूरी होने पर कितने रुपए दिया जाएगा? किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है किसकी? 6 से 8 वाली बालिकाओं को 15 रुपये रोजाना की मिलेगी। सॉरी, शिक्षा कौन सी विषय का सूची है? तो समवर्ती सूची हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख और जो है आपके अनुच्छेद 45 में है। सैनिक स्कूलों का जो वाक्य है वो है बुद्धिमत्ता पराक्रम देशभक्ति है। भारतीय स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को होती है। राज्य स्तरीय जो प्रतिभा खोज परीक्षा है वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करवाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों का जो सेवाकालीन प्रशिक्षण और डाइट्स के माध्यम से किया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यूडाइस में कितने अंकों का कोड होता है? 4 अंकों का होता है। केंद्र पे जैसे NCERT है, राज्य में कौन सी काम करती है? RSCERT करती है। SMC का अध्यक्ष स्थानीय अभिभावक बता दिया है मैंने। RT के अनुसार 6 से 8 तक के जो शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित घंटे आपके 220, अगर 1 से 5 होगा तो 200 घंटे होंगे। सॉरी 200 कार्य दिवस, 800 घंटे 1 से 5 में, जो 1000 घंटे आपके 6 से 8 में। अगला है कि माता पिता संरक्षण का कर्तव्य होगा कि जो अपने हैं आसपास के विद्यालयों में प्रवेश दिलाए। धारा 10 में बात की गई है। ठीक है। DO में जो D का पूरा नाम है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। अगला है कल्प योजना का उद्देश्य क्या है? 6 से 8 तक के बच्चों को कंप्यूटर की समझ विकसित करना। ठीक है, कक्षा 6 से स्टार्ट होता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अपन। देखिएगा कि राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ है? शिक्षा संकुल कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत होता है? राज्य सरकार के द्वारा। बालिकाओं हेतु साइकिल वितरण योजना 2007-8 की है। जो आपका SSA है उसके अंतर्गत जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जो है कि वित्त का अनुपात किस प्रकार से? भाई 90% जो है ना 90-10 का रहता है, 90 केंद्र सरकार देती है। SMC महिलाओं का 50% होना चाहिए। पोषाहार कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पंचायती राज निदेशालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदरसा बोर्ड का कहाँ पर है? जयपुर में है। एडुसेट क्या है? ये उपग्रह है दूरस्थ शिक्षा का विकास करने के लिए। जो आपके डाइट्स है कितने जिलों में? 33 जिलों में है। ठीक है। 1 से 8 तक जो पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? RSCERT
ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन आपका एक शैक्षणिक चैनल है। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाओं को सहायता राशि कितनी प्राप्त होगी? 2100 रुपये। जो आपका है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 34 है। ई गवर्नेंस की क्रियाओं में G2E का अर्थ क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के जो अधिनियम से जोड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन हो गया। भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कौन सा आयोग बोल रहा था? कोठारी आयोग, ठीक है, 64-66 में आया था, 1964-66 में आया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है जो विद्यालयों में ढांचागत जो सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मिलिट्री स्कूल में कक्षा 9 के जो प्रवेश का आधार है वो परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम में जहाँ संभव हो सके तो कौन सी भाषा दी जानी चाहिए? उसकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना 1961 में हुई थी। शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसी संगठन का जो मस्तिष्क है वो प्रबंधन को कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं। जो आपकी SCERT है वो आपकी कहाँ है? उदयपुर में है। एक विद्यालय का हृदय किसको मानते हैं? पुस्तकालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र इंपॉर्टेंट है। मुदालियर आयोग त्रिभाषा सूत्र। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। धौलपुर में इलेक्ट्रिक स्कूल 1962 में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में 61 में, मैंने बता दिया आपको। वर्तमान में जो है शिक्षा मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जो शिक्षा मंडल आते हैं उदयपुर में आते हैं, ठीक है। 2 नए बने हैं, ध्यान रखना, बीकानेर और पाली, इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु जो आपका रमसा अभियान चलाया गया था। भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरों पे? 3 स्तरों पे चलता है, ठीक है। NCT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है मदरसा बोर्ड की स्थापना 2003 में 27 जनवरी 2003 को हुई थी। स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। RT 2009 की कौन सी धारा? SMC का गठन 21 में हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किसके माध्यम से? सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी द्वारा। निजी विद्यालयों में RT की तरह 25% जो प्रवेश है किस आधार पर? लॉटरी के द्वारा दिए जाते हैं। मिलिट्री स्कूल में 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। ज्ञानवाणी का प्रसारण है 16 घंटे होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जहाँ से आपको है आपकी जो तैयारी है उसका रिविजन बहुत फास्ट तरीके से होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे।